जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। निकट बसे नहीं प्रभु दूर, ये सचमुच में बहुत ही अच्छी साखी है कि जब महाराज हमारे निकट हैं, हमसे कहीं भी नहीं दूर हैं। ऐसा ही कुछ आज का सत्संग है कामिनी आंटी का, जो कि महाराज की बेहद ही प्यारी संगत है। इनका महाराज के साथ जो कनेक्शन है बेहद ही ख़ास है। आंटी को गुरु महाराज उनके सारे सवालों के जवाब, यहाँ तक कि आने वाली परेशानियों का भी अंदेशा महाराज सपने में आकर दे देते थे। आंटी का कनेक्शन जो है महाराज के साथ बेहद ही प्यारा है। सत्संग को सुनकर आपको पता लगेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, कि जो भी आने वाली परेशानियां होती थी महाराज कैसे पहले से पहले आकर ही उसका आभास आंटी को करा देते थे, और यहाँ तक कि उन परेशानियों के बारे में कैसे वो परेशानियां ठीक होंगी, उनका निवारण भी महाराज उनको ड्रीम दर्शन के द्वारा ही देते थे। जो भी आंटी के डाउट्स या थॉट्स आते, महाराज उसका जवाब सपने में आके ही देते। चलिए सुनते हैं बेहद प्यारा सत्संग कामनी आंटी का। चैनल पे अगर नए हैं संगत जी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि सत्संग साझा करना हमारी ब्लेसिंग होती है। जितना हम इन ब्लेसिंग्स को साझा करते हैं बाकी संगत तक, क्योंकि ना जाने कौन सी संगत का कल्याण महाराज सत्संग को सुना कर करते हैं, तो सत्संग सुनना, सत्संग को सुनाना और सत्संग को साझा करना बाकी संगत के साथ में, ये बेहद ही खास ब्लेसिंग्स होती हैं। चलिए सुनते हैं कामिनी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ स्टार्ट हुई ईयर 2019, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2019 में। इससे पहले मैंने गुरुजी के बारे में सुना था एंड मैं मंदिर भी आई थी 15, 16 एंड शायद 18 में भी, पर मेरा तब कोई कनेक्ट गुरुजी के साथ एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। परहैप्स मेरी कॉलिंग नहीं थी उस टाइम, कॉलिंग वाज इन 19 ओनली। एंड वन रीजन वाज आल्सो दैट कि माय पेरेंट्स, they were already connected to a guru. We already had a guru. He's not in physical form anymore. पर उस टाइम पर क्योंकि पेरेंट्स फॉलो करते थे तो यही था दिमाग में कि उन्हीं गुरु को फॉलो करना है। संगत जी, I'll give you just a brief background. We are 3 sisters and I had lost my parents in 2 separate incidences at a very short interval. They were hardly 50, my mother and father, when I had lost. तो उसके बाद क्योंकि शुरू से गुरु घर से कनेक्टेड थे, मम्मा गुरुद्वारे जाती थी एंड सब कुछ इतना सडनली हो गया ना, वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ 2 years, दोनों चले गए एंड वी बीइंग 3 sisters, तो वी फेल्ट लाइक ऑर्फन्स। एंड थोड़ा सा उस टाइम पे ना ट्रस्ट भगवान से खत्म हो गया था एंड सबकी शादियां हो गई, तीनों अपनी अपनी फैमिली लाइफ में बिजी हो गए एंड देयर वाज अ डिस्कनेक्ट, एक गैप आ गया था बीच में। 2019 माय यंगर सिस्टर की शादी हो गई थी, 12 साल हो गए थे एंड शी वाज नॉट एबल टू कंसीव। सो ये प्राइम रीजन था गुरुजी की कॉलिंग का, बिकॉज गुरुजी वांटेड टू ब्लेस हर। उनकी एक फ्रेंड है छोटी सिस्टर की, कनिका आंटी, गुरुजी उनको ब्लेस करें, उन्होंने ही हमें गुरुजी का रास्ता दिखाया एंड शी केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि आप यहाँ जरूर जाओ, यहाँ जरूर जाओ। सो हम तीनों सिस्टर्स ने गुरुजी के मंदिर आना शुरू किया नवंबर 2019 में एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि तीनों का कनेक्शन गुरुजी ने एक ही टाइम पे बना दिया। तीनों के मन में भी कोई डाउट नहीं आया, बस आते रहे यहाँ पे एंड गुरुजी को मथा टेकते रहे, अपनी अरदास गुरुजी के आगे रखते रहे। 2020 कोविड आ गया एंड मंदिर वाज क्लोज्ड एंड वी वर, बस अभी कनेक्शन बनना, कनेक्शन आई कांट से कनेक्शन भी था, बस आना शुरू ही किया था, तो एक वॉइड आ गया कि मंदिर आना बंद हो गया। बस अपने घर बैठे बैठे फिर हमने दोबारा गुरबानी से कनेक्ट, बिकॉज पहले भी जाते थे गुरुद्वारे, तो गुरबानी से कनेक्ट हुए, गुरबानी सुनी, बीच में जूम सत्संग स्टार्ट हो गए। आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट माई सेल्फ कि मेरे दिमाग में ना 2019 जब से मैंने स्टार्ट किया था गुरुजी के पास जाना, दिन रात सिर्फ गुरुजी 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 और कुछ नहीं। सारा दिन गुरुजी के शब्द गुरबानी सुनना, सारा दिन गुरुजी के भजन सुनना
एंड जब जूम सत्संग स्टार्ट हुए, थोड़े बहुत सत्संग सुनना शुरू कर दिया, और ऐसा लगा कि कहीं से कुछ ऐसा हो जाए कि गुरुजी मिल जाएं। गुरुजी ने शायद वो जो अंदर दिल की पुकार थी वो कहीं ना कहीं सुनी। संगत जी, कमिंग अक्टूबर 26, 2020 में मेरे मोबाइल से मेरे एक और संगत है गुरप्रीत आंटी, वो भी इस प्लेटफॉर्म से गुरुजी से कनेक्टेड है, बहुत प्यारी संगत है। मेरे मोबाइल से अक्टूबर 26 को रात को 12:46 PM एक व्हाट्सएप मैसेज जाता है उनके मोबाइल पे, हेलो विद एक्सक्लेमेशन मार्क। आई एम एन अर्ली स्लीपर, मैं जल्दी सो जाती हूँ, आई गो टू बेड अर्ली एंड आई राइज अप अर्ली, सो देयर वाज नो पॉइंट वो मैसेज मैंने भेजा। एंड आगे से गुरप्रीत आंटी रिप्लाई करती हैं हेलो। देन अराउंड 1:02 AM in the morning अगेन एक मैसेज गोज हेलो, एंड आगे से गुरप्रीत आंटी रिप्लाई करती हैं कैसे हो। 1:07 AM अगेन अ मैसेज गोज हेलो, एंड आगे गुरप्रीत आंटी रिप्लाई करती हैं आगे भी तो बोलो, एंड दैट्स इट। मॉर्निंग में जब मैं उठी तो मैंने देखा कि बहुत सारे मैसेजेस हैं गुरप्रीत आंटी के मैसेजेस में, मैसेज बॉक्स में। तो व्हाट्सएप जब खोला तो आई वाज लाइक टोटली टेकन अबैक, अमेज्ड कि ये मैसेजेस मैंने तो ऑब्वियसली नहीं भेजे हैं। एंड गुरप्रीत आंटी इज हाउ शी इज कनेक्ट, हाउ आई नो हर प्रीवियसली, बिसाइड्स शी इज अ संगत, मेरी डॉटर के जो बैचमेट है स्कूल में उनकी मदर हैं। सो आई आस्क्ड माय डॉटर कि आपने मैसेज भेजा, ऑब्वियसली शी सेज कि मैं रात को आंटी को मैसेज क्यों भेजूंगी। So this was a clear message where Guruji was connecting me to another संगत। एंड इस मैसेज के मायने क्या है वो इतना तो मुझे नहीं समझ में आया, पर सत्संग सुन सुन के पुरानी संगत की ये समझ में आया कि गुरुजी कहते थे पुरानी संगत को कि संगत को आपस में हेलो हेलो किया करो। इस हेलो का एक और भी सिग्निफिकेंस है, मैं बाकी आगे सत्संग में आपको बताऊंगी। सो दिस वाज वेरी बिग सत्संग फॉर मी, वेरी वेरी बिग सत्संग फॉर मी कि गुरुजी ने मुझे मेरी लाइफ में अपना प्रेजेंस दिखाया, ये बताया कि मैं उनके रेडार में हूँ, जो मैं उनको दिन रात याद करती हूँ, दिन रात उनसे बातें करती हूँ, तो उन्हें सब पता है। मेरे लिए वो बहुत बड़ी एक एक्नॉलेजमेंट थी कि यस गुरुजी नोज मी, आई एग्जिस्ट इन हिज वर्ल्ड। यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड तो मेरा लिटरली और हो गया कि गुरुजी आपने सिर्फ हेलो क्यों लिख के भेजा, आगे कुछ और भी बोल देते, जिससे आप पुरानी संगत को बोलते थे जा ऐश कर कल्याण कितना, बस अपनी क्रेजी थॉट प्रोसेस में गुरुजी से बातें करनी। थोड़े दिनों बाद आई हैड very blessed beautiful darshan of Guruji in my dream. This was my first dream darshan wherein मैं अपनी बड़ी सिस्टर के साथ एक पुराने से ओल्ड विलेज में हूँ जहाँ पे ब्रिक्स की ही रोड है एंड पुराने पुराने ब्रिक्स के घर हैं। एंड आई एंटर, नीचे एंट्रेंस पे एक मंजी बिछी हुई है जिससे पुरानी मंजी होती है, उस पे कुछ लोग बैठे हैं एंड आई एम आस्किंग कि गुरुजी कहाँ है, एंड रात का 1-1:30 बजे का टाइम है। देन ऊपर से कोई गुरुजी को बुला के लाता है फर्स्ट फ्लोर से, तो गुरुजी नीचे आते हैं। गुरुजी ने काइंड ऑफ कुर्ता पहना होता है एंड वो आके कहते हैं कि मैं अभी तो थका हुआ गया था एंड तूने मुझे फिर आके बुला लिया। तो आई जस्ट फोल्ड माई हैंड्स एंड टेल गुरुजी, गुरुजी मैं बहुत दूर से आई हूँ, बस आप मुझे एक बार बोल दो कि आपने मुझे ब्लेस किया। तो गुरुजी कहते प्यार से, कहते देता है ब्लेस कर देता है, तो मेरे पीछे ही पै गई है। बस यहाँ पर मेरे ये ड्रीम दर्शन खत्म हो जाते हैं। एंड जब मेरे को चांस मिलता है डुगरी जाने का, डुगरी मंदिर से जब मैं आके वापस आई एम वॉकिंग थ्रू दोज स्ट्रीट्स, तो आई सी कि इट इज अ काइंड ऑफ अ सिमिलर काइंड ऑफ अ सेटअप कि जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया था कि पुराने गांव के घर। सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन में डुगरी के भी दर्शन करा दिए। कमिंग 2021 मैं वापस अब आती हूँ सिस्टर के सत्संग पे कि कैसे वी वर गोइंग। तो 1 साल बीत गया था गुरुजी को भी याद करते करते, अपनी अरदास रखते रखते। 5 मार्च को गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए वेरिन में उस टाइम पर मेरी सिस्टर काशी गई हुई थी। मेरे सिस्टर के हस्बैंड गुरुजी को नहीं मानते,
तो जब मेरी सिस्टर यूज्ड टू टेल हिम कि आप मंदिर चलो, तो ही यूज्ड टू से कि मैं किसी भी मंदिर चला जाऊंगा, बट मैं किसी ऐसे गुरु को नहीं मान सकता। तो गुरुजी ने मेरी सिस्टर को, उसका बर्थडे 7 मार्च को होता है, उसे काशी भेज दिया। वो काशी मत्था टेक रही है। यहाँ से गुरुजी मुझे 5th नाइट 6th अर्ली मॉर्निंग ड्रीम दर्शन देते हैं। ब्यूटीफुल ड्रीम दर्शन, जिसमें गुरुजी ने पुराना अपना येलो कलर का गोल्डन चोला पहना होता है विद गोल्डन काइंड ऑफ अ वेस्ट कोट। तो उसमें गुरुजी मेरे अभी प्रेजेंट घर जनकपुरी वाले, मैं जनकपुरी रहती हूँ, तो उसमें घर में आते हैं एंड गुरुजी ने एक झोला लटकाया होता है। तो मेरी सिस्टर वहां काशी में मत्था टेक रही है, यहाँ गुरुजी मुझे ड्रीम दर्शन दे रहे हैं एंड झोले में से गुरुजी एक छोटे बच्चे का कपड़ा निकाल के बोलते हैं मुझे, कामनी आंटी मुंडा ले ले। उस टाइम पर मैं वो ले लेती हूँ जो मुझे गुरुजी बच्चे के वस्त्र देते हैं, मेरा कोई रिएक्शन नहीं होता। एंड फिर गुरुजी मेरे हस्बैंड मत्था टेकते हैं, उनको कहते हैं 10 तेनों की चाहिए। तो उस टाइम पर मैं और मेरे हस्बैंड दोनों गुरुजी के चरणों में अपना सर रख के वी जस्ट क्राई आवर हार्ट्स आउट कि आप हमें सिर्फ आपके चरण चाहिए। ये भी गुरुजी ने ही बुलवाया, क्योंकि उस टाइम तो आई वाज सो न्यू, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मंदिर बंद था, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, बस जो अपने आप गुरुजी से बातें करनी, जो गुरुजी ने अपने आप थॉट्स डालनी और जो ड्रीम दर्शन देने, उसी से सारी जर्नी स्टार्ट हुई है और आज तक चल रही है। उसके बाद गुरुजी मेरे हस्बैंड को कहते हैं कि अपनी मां ਨੂੰ किसी गल वास्ते ना करया कर, तेनों पहले भी किडनी की प्रॉब्लम हो गई सी। Now this kidney problem I had totally forgotten. जब मुझे मॉर्निंग में उठी तब मुझे रिकलेक्ट हुआ कि 2008-9 में, perhaps 9-10 में हस्बैंड को किडनी स्टोन हुआ था एंड सर्जरी वाज ड्यू एंड हम सडनली शिरडी चले गए। शिरडी में प्रॉब्लम बहुत बढ़ गई थी, तो वी हैड टू दर्शन करके हम सर्जरी के लिए वापस दिल्ली आए और जब दोबारा से अल्ट्रासाउंड हुआ तो देयर वाज नो स्टोन। तो अब तो यही समझ में आता है, उस टाइम पे तो लगा कि वाओ व्हाट अ मिरेकल, स्टोन निकल गया, किडनी स्टोन अपने आप निकल गया। अपने आप तो कुछ भी नहीं होता। अब गुरुजी से जुड़ने के बाद समझ में आया कि 2010 में गुरुजी को जो हस्बैंड को किडनी स्टोन की प्रॉब्लम से गुरुजी ने रिलीफ दिया था शिरडी में। So it was साईं बाबा गुरुजी, all are same। तो वो भी गुरुजी थे जिन्होंने उस टाइम पर ब्लेस किया था। So उसके बाद मुझे गुरुजी कहते हैं कि अपने फादर इन लॉ ना सेल्फिश ना होया कर। आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, आई एक्सेप्ट, मेरी बहुत शॉर्ट कमिंग्स हैं एंड हो जाती है कभी कभार अपने घर में कहा सुनी। उस टाइम पर मुझे उस चीज का ना बहुत ज्यादा मायने समझ में नहीं आए थे। थोड़ा सा मैं हो जाती थी इरिटेट अपने फादर इन लॉ के साथ, पर गुरुजी had obviously he had the larger picture, he knew कि क्या होने वाला है। 2 महीने बाद संगत जी कोविड आया। So I was the first one to get this thing affected with COVID, and धीरे धीरे my family got affected and my father-in-law was chronic asthma patient। उन्हें कोविड हुआ, unfortunately he could not survive। So जो मार्च में गुरुजी मुझे गाइडेंस दे रहे थे to not to be selfish with my father-in-law, he was actually guiding me कि he has hardly time left, so you be the best you can with him, give him the best। So Guruji, again please forgive me for all the mistakes या जो भी गलतियां मुझसे हुई हैं। You are my eternal father, आपको पता है। and इसके बाद बस गुरुजी ने घर के बाहर, I just saw him peers all standing together outside my house and laughing away, and Guruji went away। Coming back to that satsang where Guruji tells me, Kamni auntie munda le le, Sangatji, my sister conceived in July 2021 and she gave birth to a beautiful daughter on Mahashivratri on 1st March 2022। Jai Guruji। Now मुंडा, गुरुजी ने कहा मुंडा लेने के लिए दी लड़की को, गुरुजी को ही पता होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्या चेंज किया, जो कि बाद में एक I had heard a satsang of जेठा अंकल आंटी also, wherein उनको भी सारी संगत को पहले गुरुजी ने दिखाया कि बेटा होगा, पर बाद में due to some reason गुरुजी ने उसको बेटी में चेंज कर दिया। So somehow हमें वहां से भी आंसर अपना मिल गया। So this was about the blessing
for which we had come to Guruji Maharaj, and Guruji Maharaj ने इतनी जल्दी सुनकर, इतनी प्यारा सा बच्चा देकर हमारी पूरी फैमिली का प्रॉब्लम से हमें बाहर निकाला, हमारी झोली भरी. शुक्राना गुरुजी फॉर दैट. संगत जी, इसके बाद तो मतलब ऐसा हो गया कि गुरुजी पे इतना विश्वास, इतना प्यार. एक दिन मैं ऐसे ही बैठी गुरुजी को याद करते करते बहुत विराग में चली गई, एंड सुबह से लेकर शाम हो गई. आई वाज जस्ट इन टीयर्स ओनली कि गुरुजी, व्हाई कुडंट आई मीट यू? आई वाज इन दिल्ली, यू वर इन दिल्ली. आई एम श्योर बहुत संगत के मन में आती होगी ये बात, तो मेरी भी जस्ट लाइक एनी संगत के मन में आई कि इतने पास होकर आपसे मिलना क्यों नहीं हुआ. नेक्स्ट डे मॉर्निंग व्हेन आई वाज woke up, I was meditating. गुरुजी ने टेलीपैथिकली आंसर दिया, निकट बसे नहीं प्रभ दूर. ये गुरबानी की लाइन है कि मैं तो तुम्हारे पास ही रहता हूँ, मैं दूर नहीं हूँ. एंड अगेन आई मेल्टेड अवे इनटू टीयर्स कि आप इतना प्यार करते हो गुरुजी कि आपको अगर प्यार से याद करें, आपकी संगत की आंखों में आंसू हो, तो आप कितनी जल्दी आकर हर चीज का जवाब देते हो. गोइंग फॉरवर्ड फ्रॉम योर संगत जी, उसके बाद डुगरी दर्शन का मैं आपको एक और भी सत्संग सुनाऊंगी. आई हैव 2 daughters. तो मेरी छोटी डॉटर को गुरुजी ने एक दिन ड्रीम दिया कि वो किसी जगह पर बैठी है एंड सामने 2-3 स्वरूप हैं गुरुजी के, और जो सेंटर में स्वरूप है वो स्वरूप है जिसमें गुरुजी ने अपने फिस्ट को अपने चीक पे रखा हुआ है एंड गुरुजी स्माइलिंग. तो उसको ड्रीम में वो दिखता है कि गुरुजी का स्वरूप इज स्माइलिंग एट हर एंड ब्लिंकिंग द आईज वर ब्लिंकिंग इन द स्वरूप. एंड जब वो बो डाउन करती है, नील डाउन करती है गुरुजी को माथा टेकने के लिए, शी फील्स कि उसके अंदर से कोई चीज बाहर आई है, और वो इतनी प्रोमिनेंटली वो चीज को फील करती है कि सडनली एकदम से झटके से वो उठ जाती है. एंड देन शी टेल्स कि आई हैड अ वेरी काइंड ऑफ अ लाइव गुरुजी का दर्शन. एंड जिस दिन फर्स्ट टाइम डुगरी जाना था उसका कोई प्लान नहीं था. आई वाज जस्ट सिटिंग इन द कार. तो उसका 15 मिनट पहले प्रोग्राम बना कि मुझे भी डुगरी जाना है, यू ऑल्सो टेक मी अलोंग. तो हम जब फर्स्ट टाइम दर्शन करके हॉल से बाहर आए, शी वॉज इन टीयर्स कि ये वही गुरुजी का स्वरूप है, स्माइलिंग एंड ब्लिंकिंग, जो मुझे, ये वही जगह है जो गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाई थी. तो गुरुजी ने ऐसे दिखाया कि धीरे धीरे करके बताया कि हर फैमिली मेंबर का अपना अपना एक कनेक्शन है गुरु महाराज के साथ. इसके बाद संगत जी 2022 में दिस अ वेरी बिग सत्संग जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. एंड मेरी बड़ी सिस्टर की डॉटर को लास्ट ईयर 2022 इनफैक्ट में वो डिप्रेशन में चली गई. 12th पास किया था. शी हैड टेकन एडमिशन इन अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज इन दिल्ली इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, और साल के फर्स्ट ईयर के एंड होते होते शी वेंट इनटू डिप्रेशन. इनिशियली इट वाज नॉट डिप्रेशन, इनिशियली इट वाज जस्ट अ मेडिकल प्रॉब्लम कि उसको कंटिन्यूअस हिकअप्स आते थे, बेल्चिंग होती थी. तो डॉक्टर्स वर नॉट एबल टू डायग्नोज की प्रॉब्लम क्या है. एंड हमें भी समझ में नहीं आया, पर इतना समझ में आ गया था कि कोर्स हैवी है, शी इज नॉट एबल टू टेक दिस हैवी कोर्स, सो वी नीड टू टेक हर आउट फ्रॉम द कॉलेज. हमने उसको कॉलेज से निकाल दिया. एंड उस टाइम पर भी काफी टेस्ट हुए, काफी चीजें हुई, पर कुछ समझ में नहीं आया. बहुत परेशानी चल रही थी. एंड एक दिन उसकी एंडोस्कोपी होनी थी गंगाराम, एंड वो हमारे लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल था कि वी वर फियरिंग कि कुछ और मेजर मेडिकल प्रॉब्लम ना निकल आए, कि उसके हिकअप्स या बेल्जिंग जिसे हम कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, कि वो स्टॉप क्यों नहीं हो रही है. जब वो एंडोस्कोपी की रिपोर्ट नॉर्मल आई, रात को गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना करके जब मैं सोई, सुबह 4 बजे गुरु जी ने gave me beautiful ड्रीम दर्शन. गुरु जी ने ड्रीम दर्शन में दिखाया कि एक मंदिर के ही सेवादार हैं जिनको मैं जानती थी, जिनके थ्रू मैंने कभी कैलेंडर्स लिए, कभी ब्रेसलेट्स लिए, तो वो खड़े हैं, मेरी एल्डर सिस्टर है और मैं हूँ. तो मैं उनसे कह रही हूँ कि आपको टेलीपैथी होती है गुरु जी की? बिकॉज मुझे बहुत था कि सत्संग सुन सुन कर कि आई शुड ऑल्सो हैव अ मोर बेटर कनेक्शन विद गुरु जी की. मुझे
आंसर्स मिले, टेलीपैथी हो, तो मैं दिमाग उसी चीज में मिला कि कैसे मैं अपना कनेक्शन और बेटर करूं और इम्प्रोवाइज करूं विद गुरुजी। तो I'm asking him in dream कि आपको टेलीपैथी होती है? So he says नहीं, ज्यादा नहीं, एक दो बारी। एंड देन वो मुझे कहते हैं कि आओ आंटी, मैं आपकी ना हीलिंग कर देता हूँ। अब ये हीलिंग वर्ड उन्होंने मुझे मेरे लिए यूज किया। माई सिस्टर is a tarot card reader and astrologer, but she is not into healing. वो सिर्फ टैरोस के थ्रू लोगों के जो क्वेश्चंस के आंसर्स देती है, और जिनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम लगती है उनको गुरुजी का रास्ता दिखा देती है। किसी को कोई उपाय नहीं बताती या कुछ भी ऐसा नहीं करती है कि जो गुरुजी महाराज ने मना किया हुआ है। हाँ, पर वो इस प्रोफेशन में शी वॉज देयर। So that dream, I tell him, my sister is standing, I tell him कि नहीं, मेरी हीलिंग कोई नहीं करेगा, मेरी हीलिंग सिर्फ गुरुजी करेंगे। ये बोल के मैं थोड़े कदम आगे चलती हूँ, and I see गुरुजी sitting on his गद्दी in a beautiful, his जो typical जो गुरुजी का ऑरेंज चोला है पुरानी फोटोग्राफ्स में, ऑरेंज एंड गोल्डन वर्क वाला चोला, गुरुजी उसमें बैठे हैं। And I'm very happy, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि प्रिशा की रिपोर्ट्स are all good। प्रिशा is my niece जिसको कोई प्रॉब्लम थी। तो गुरुजी मुझे फिंगर से कॉल करते हैं एंड मुझे बुलाते हैं आगे। मुझे कहते हैं कि तू मेरी पहली संगत है जो मेरा इतना शुक्राना करती है। एंड फिर मुझे कहते हैं कि तू देख कि तू कहाँ थी एंड तुझे मैं कहाँ से कहाँ लेकर आ गया हूँ। मैं तेनू सब कुछ दे देता है। एंड देन आई जस्ट इन टीयर्स आई वॉक अप टू हिम, I lean my head on his shoulder। वो मुझे ऐसे हाथ से शोल्डर से पूरा अपनी वार्म्थ अपने आर्म्स में ले लेते हैं। and I just fold my hands and I ask गुरुजी, गुरुजी मेरे सिर पे भी हाथ रख दो प्लीज। तो गुरुजी मेरे सिर पे हाथ रख के मेरे चीक पे बैठ करके मुझे कहते हैं मेरी प्यारी बेटी। ये मेरे लिए आई थिंक वन ऑफ द क्लोजेस्ट सत्संग रहा है कि गुरुजी ने अपना इतना प्यार दिया। इसके बाद थोड़ा टाइम लगा उसको संभलने में, अपने आप ही उसकी प्रॉब्लम थोड़ा बेटर हुई। पर इन ऑल दिस chaos क्या हो रहा था, माय सिस्टर बिकॉज शी वाज इनटू एस्ट्रोलॉजी, उसका अभी ना पूरा फेथ नहीं आ रहा था गुरुजी पे। तो गुरुजी को बहुत मानती थी, हर मंथ सत्संग भी करती है, अभी भी करती है सत्संग, पर शी वाज गेटिंग डिविएटेड। उसको लगा था कि शायद दिस इज बियॉन्ड गुरुजी, दिस प्रॉब्लम वो ठीक नहीं कर पा रहे हैं। एंड शी वाज वांटिंग टू गो कि मैं यहाँ चली जाती हूँ, मैं वहां चली जाती हूँ। और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने गुरु महाराज जी से अरदास करी कि प्लीज शी शुड नॉट गो एनीवेयर, कहीं से रिलीफ नहीं आएगा सिवाय आपके यहाँ से। तो मैंने और मेरे अंदर से ऐसा निकला कि अगर आप फिजिकल फॉर्म में होते गुरुजी तो शायद मुझे आंसर मिल जाता कि ये प्रॉब्लम कब खत्म होगी। उसकी पढ़ाई इफेक्टेड हो रही है, उसकी पर्सनालिटी इफेक्टेड हो रही है, एंड किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि प्रॉब्लम क्या है। संगत जी, गुरुजी तो गुरुजी है। ये मेरे बोलने के बाद कि शायद आप फिजिकल फॉर्म में होते मुझे आंसर मिल जाता। मैं मंदिर जाती हूँ 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, आई डोंट रिमेम्बर। तो उसके बाद जब मैं मंदिर जाती हूँ, आई डोंट नो मेरे दिमाग में क्या आता है, एंड आई टेल गुरुजी दैट डे कि गुरुजी आज जो शब्द प्ले होगा ना अंदर हॉल में, दैट विल बी माय आंसर जो आप मुझे दोगे प्रिशा के लिए। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं अंदर जाती हूँ एंड शब्द बजता है, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, होर सारी ढाइयां ढेरियां। जो मैं 3 दिन पहले गुरुजी से कह रही हूँ कि गुरुजी माय सिस्टर शुड नॉट गो एनीवेयर, उसको भटकने से बचा लो, एंड आप इतना क्लियर आंसर देते हो। अगेन आई एम इन टीयर्स। वो शब्द की वो लाइन है ना, मैं अंदर ही अंदर बार बार रिपीट करी जा रही हूँ। एंड जैसे जब मैं जोड़ा घर में आती हूँ, हस्बैंड जाते हैं जोड़ा लेने, a lady comes up, वो कोविड का टाइम था 21, it was 21 somewhere June end। a lady comes up and walks up to me and says क्या गा रहे हो। मुझे समझ में नहीं आता बिकॉज उन्होंने भी मास्क पहना होता है, मैंने भी मास्क पहना होता है। मैंने कहा मुझे समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। कहती आप क्या गा रहे हो। मैंने कहा मुझे अभी भी समझ में नहीं आया कि आप क्या बोल रहे हो। थर्ड टाइम शी सेड कि आप क्या
not smile, I was shocked. I just asked her कि आपको कैसे पता, क्योंकि जो मैं गा रही हूँ मैं अपने मन में गुनगुना रही हूँ. I was not moving my lips, it was going in my heart, in my mind. She says, मन में गा रहे हो. She gives me a smile and walks off. So this was Guruji for me, कि जो तू मुझसे आंसर मांग रही थी, तेरे मन में जो चल रहा है, that is your answer. And उसके 3-4 दिन बाद, after this episode, all of a sudden my niece was all good. कॉलेज शुक्राना टू गुरुजी, बट अभी शायद उसके पूरे कर्मा कट नहीं हुए थे. April 2023, 23rd April, Guruji comes in my dream. It's a very big dream darshan, तो मैं अभी सिर्फ डिप्रेशन वाला पार्ट ही आपको बताऊंगी. Guruji comes in my dream and tells me, I ask Guruji, आप प्रिशा को ब्लेस करो, क्योंकि वो थोड़ा बहुत एंजाइटी में रहती थी उस टाइम पर भी अपने कॉलेज में. And Guruji asked me, डिप्रेशन में छेगी? एंड मैं अपने मन में सोचती हूँ कि प्रिशा को तो डिप्रेशन नहीं है, उसको तो बस थोड़ी सी एंजाइटी है. संगत जी, 23rd April 2023 का ड्रीम दर्शन एंड गुरुजी के वचन कि डिप्रेशन में छेगी. एंड 1st May 2023 she goes into a very deep depression, much worse, much bad than 2022. और इस टाइम तो चीजें बहुत ज्यादा हाथ से बाहर थी. एंड उसके फाइनल एग्जाम से ऑलरेडी जब लास्ट ईयर 2022 में उसका डिप्रेशन हुआ, तो हमें उसे कॉलेज से निकालना पड़ा वहां से. उसका 1 साल वेस्ट हुआ. हमने उसको जयपुर भेजा BBA में करने के लिए, कि मच लाइटर कोर्स है, बच्चा शायद खुश रहेगा, फ्रेंड्स के साथ रहेगा. और जब वही एपिसोड 1 साल बाद फिर एग्जाम्स के टाइम पे रिपोर्ट हुआ, मतलब हुआ, रीअकर हुआ, हम लोग लिटरली नथिंग, वी हैव एवरीथिंग टू लूज. कि कितना बच्चे का टाइम में पढ़ाई वेस्ट होगी, कितना बच्चे की हेल्थ सफर होगी. अब इसके बाद क्या? 15th May से एग्जाम्स थे एंड आई वाज इन जयपुर विद हर. बहुत ही बुरी हालत थी बच्ची की, पर गुरुजी ने हाथ पकड़ा हुआ था. मुझे नहीं पता वो अपने एग्जाम्स कैसे देके आए. सिर्फ मंत्र जाप और दुखभंजनी साहब का पाठ करते थे. इतना गुरुजी की मेहर थी कि जब बच्ची पाठ एग्जाम देती थी तो वो कहती थी कि ऐसे उसको लगता था कि पूरे क्लास में दुखभंजनी साहब का पाठ चल रहा है. एग्जाम्स देके हम उसे वापस ले आए, तबीयत और खराब, मतलब वर्स पे वर्सन ही होती जा रही थी. एंड सिम्टम्स वर लाइक कि इट इज नॉट अ डिप्रेशन, इट इज अ ब्लैक मैजिक. बट जो गुरुजी ने 23rd April को ड्रीम दर्शन में डिप्रेशन वर्ड यूज किया था, हमारे लिए काइंड ऑफ वो एंकर था. हमने उसी को पकड़ा हुआ था कि नहीं, गुरुजी ने डिप्रेशन कहा है तो वी शुड नॉट डिविएट. अगेन यहाँ पर मेरी सिस्टर थोड़ा सा, ऑब्वियसली उसकी डॉटर की हेल्थ, लाइफ एट स्टेक थी, तो वो बहुत परेशान होके, बहुत स्ट्रेस में, फिर थोड़ा सा इधर उधर जाने लगी परेशानी में. I had this rock solid faith कि अगर ठीक होगी तो गुरुजी ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता. एंड गुरुजी ने ये फेथ भी गुरुजी ने दिया, एंड इस फेथ की लाज भी गुरुजी ने ही रखी. जुलाई में तबीयत बहुत खराब एंड आई वाज लिटरली इन टीयर्स. बहुत रो के सोई कि गुरुजी कब, आप कहाँ हो? गुरुजी गिव्स मी ड्रीम दर्शन. he gives me dream darshan मेरे प्री मैरिटल होम में. he is climbing up the stairs and मैं स्टेयर से नीचे उतर रही हूँ. एंड जैसे मैं गुरुजी को देखती हूँ, मैं गुरुजी को कहती हूँ, गुरुजी आप कहाँ थे? मैं आपको कब से ढूंढ रही हूँ. आपको पता नहीं कि आपको प्रिशा को ठीक करना है? गुरुजी is all smiles happy. कहते हैं मैंने पता है. सेकेंड लाइन थोड़ा उन्होंने हेसी बोली, जो मुझे बाद में समझ में आई उन्होंने क्या बोली. सेकेंड लाइन ही सेड, उन्हें हले ठीक नहीं होना. 2 मैंने ये लाइन सुन ली थी, बट मैं इसको ना बिलीव नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि मेरे को लगता था कि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया, गुरुजी हल्ले नहीं थे कद. एंड उसके बाद गुरुजी मुझे एक ह्यूज रोल्ड स्वरूप देके जाते हैं. कहते तू ए फड़, बस यही मेरे ड्रीम दर्शन खत्म हो जाते हैं.
इसका पॉजिटिव ड्रीम दर्शन का मेरे को आई विल टुक इट वेरी पॉजिटिवली इन द सेंस कि आफ्टरवर्ड्स कि गुरुजी आपको पता है ना कि आपका बच्चा परेशानी में है और आपको पता है कि हम आपको अरदासें कर रहे हैं और आप जवाब देने भी आए हो कि आपको पता है कि आपने ठीक करना है. सो ये रीअश्योरेंस था. बस गुरुजी का नाम लेके चल रहे थे. एंड तबीयत अगस्त में इतनी खराब हो गई संगत जी की शी हैड स्टार्टेड हैविंग विजन्स, सुसाइडल टेंडेंसीज एंड व्हाट नॉट. इट हैड लिटरली गॉन वेरी वर्स. सत्संग सुने लोगों के, वहां से बड़ी होप मिलती थी, बट हमारे ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं करता था कि शायद इस रिकोर्स से ये ले संगत ने ये किया, संगत ने ये किया, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया. गुरुजी के अपने टाइमिंग थे उसको ब्लेस करने के. One day, 31st of August, I think it was राखी वाले दिन शाम को 8 o'clock वो बिना किसी को इन्फॉर्म करे अपने घर से चली गई बाहर. एंड उसके पास कोई फोन भी नहीं था. ऑब्वियसली माई सिस्टर पैनिक, सबको कॉल चला गया, RWA में अलर्ट हो गया. यहाँ से मैं अपने घर से निकल गई उसको ढूंढने. एंड लिटरली आई वाज ड्राइविंग एंड हाउलिंग इन द कार. गुरुजी ये दिन मत दिखाना, बच्चे को बस आप वापस ले आओ. अब बर्दाश्त का बिल्कुल वो टूट चुका है एंड आप उसको अब ब्लेस करो. राखी वॉज फॉलिंग बोथ ऑन 31st एंड 1st. सो 1st को मैं जब मॉर्निंग में गुरुजी को राखी बांधी, I just asked, I knew कि गुरुजी आप ब्लेस करोगे. It is my राखी gift. मुझे कुछ नहीं चाहिए. I just want happiness and health for Prisha forever. No temporary relief. Not only health, wholesome happiness for this child forever. वो बच्चा बहुत भुगत रहा है गुरुजी. संगत जी 1st September को I don't know कहाँ से गुरुजी ने थॉट में डाला भी change the psychiatrist. Psychiatrist ने इतना adverse प्रोग्नोसिस किया उसका कि आप उसको कॉलेज से निकाल दो, आप बच्चे की जान लोगे. बहुत कुछ बोला. 2 से 3 साल का टाइमलाइन दिया रिकवरी का. संगत जी 48 घंटे में उसके सिम्टम्स स्टार्टेड फेडिंग अवे टू द इफेक्ट कि विद इन अ वीक देयर वाज नो सिम्टम एट ऑल. एंड टिल डेट, जय गुरुजी, टिल डेट she's all healthy and fine. अब इसमें पूरे डिप्रेशन के एपिसोड में हमारे लिए बहुत सारी लर्निंग्स थी एज अ फैमिली. फॉर माय सिस्टर कि वो शी वाज टू मच इनटू रिचुअल्स. जब ये प्रॉब्लम आई तो गुरुजी ने धीरे सारी क्लेंजिंग करके वो सब रिचुअल्स छुड़वा दिए उसके. एंड सिर्फ एक ही जगह सरेंडर करवाया. एंड ये बताया कि जो ब्लेसिंग्स गुरुजी के बड़े मंदिर में है, जो ब्लेसिंग्स गुरुजी के पास है, वो बाकी सब तो ब्रांच ऑफिसेज हैं, सबने यहीं पर ही एप्लीकेशन लगानी है और यहीं से अप्रूवल जब तक नहीं आएगा तो ब्लेसिंग्स नहीं मिलेंगी. तो शुक्राना गुरुजी. एंड मैं गुरुजी को भी बोलती थी, गुरुजी आप प्रिशा को ब्लेस करो. मैं आपकी इतनी ब्लेसिंग्स है मेरे पास कि मैं सारी संगत को बताऊंगी. एंड आई वुड ऑलवेज टेल हिम कि आई वुड वांट टू स्टार्ट माय सत्संग विद बड़े मंदिर ओनली. एंड आई विल डू माय सत्संग ओनली द डे यू फाइंड मी एलिजिबल एंड फिट टू डू माय सत्संग. मेरी अपने आप में कोई औकात नहीं है, एलिजिबिलिटी नहीं है कि मैं आपका सत्संग करूं. जब आपको लगेगा कि मैं आपके सत्संग करने लायक हूं, आप मुझे सिग्नल दोगे, आप मुझे बताओगे, मैं तभी आगे बढ़ूंगी. एंड जब वो ठीक भी हुई संगत जी, एक और चीज, क्योंकि गुरुजी ने कहा था उन्हें हले ठीक नहीं होना, तो कहीं ना जब वो सितंबर में ठीक हुई तो दिमाग में ना डाउट रहता था कि ये चीज रिलैप्स ना हो जाए. गुरुजी ये चीज रिलैप्स ना हो जाए, एक बार फाइनल आके बता दो कि वो ठीक हो गई है. एंड गुरुजी अगेन गिव वेरी ब्यूटीफुल दर्शन इन सितंबर 2023, जिसमें वो आते हैं, अपने चरण देते हैं. मैं चरणों में साष्टांग प्रणाम करती हूँ. And he's all smiles, he's very happy. And he says, कल्याण हो गया इस बारी. And obviously इस बारी मतलब इस बार राखी पे जो मैंने उनसे मांगा था, उन्होंने मुझे झोलियां भर के दिया और इस बच्चे को एक नई लाइफ दी. शुक्राना गुरुजी. इसी ड्रीम में सेकेंड पार्ट में what happens, me and my husband are sitting in दरबार
लाइन में लगे हैं, गुरुजी से आज्ञा ले रहे हैं ड्रीम दर्शन में। एकदम से लाइन में खड़े होते हैं, देखती हूँ कि थोड़ी देर बाद फिर हम बैठे होते हैं संगत में, एंड गुरुजी अपनी गद्दी पर विराजमान है। एक आंटी आती हैं, वो खड़ी होती हैं एंड वो बता रही होती कि मैं ऐसे मेडिटेट करती हूँ, ऐसे करती हूँ। तो गुरुजी कहते हैं ए कोई सत्संग थोड़ी ना ਹੁੰਦਾ है, सत्संग ते ਉਹ ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ बताओ कि मैं ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, मैं कहूँ किस ਨੂੰ किस तरह ठीक करता हाँ। तो ये जब गुरुजी कहते हैं तो मैं संगत में अपना हाथ रेस कर लेती हूँ कि गुरुजी मैं आपका सत्संग करूंगी और बताऊंगी कि आपने कैसे पूरी फैमिली को ब्लेस किया है, वेदर इट्स आन्या, वेदर इट्स प्रिशा और वेदर इट्स माय डॉटर्स, आपने पूरी फैमिली को ब्लेस किया है। एंड वहां मेरे ड्रीम दर्शन खत्म हो जाते हैं। सो आई टुक दिस एज एन अप्रूवल फ्रॉम गुरुजी कि गुरुजी ने मुझे सिग्नल दिया है कि यस आई कैन गो अहेड एंड डू माय सत्संग इन बड़े मंदिर का संगत। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, एक और सत्संग है क्योंकि मेरी डॉटर का बर्थडे है तो मैं उससे लिंक्ड अपना सत्संग करूंगी। अगेन इट्स वेरी ब्लेस्ड सत्संग, माय डॉटर इज रियली ब्लेस्ड, माय नहीं गुरुजी की डॉटर, शी इज रियली ब्लेस्ड। वो अभी कनाडा में पढ़ रही है और कनाडा भी उसको गुरुजी ने ही भेजा है। आई वॉज वेरी टेंस्ड कि जब वो 12th में थी कि मुझे उसको इंडिया में पढ़ाना है या बाहर भेजना है, जबकि मेरी अपनी पर्सनल चॉइस या पर्सनल एम्बिशन शुरू से था कि मैं उसको बाहर भेजना चाहती थी। बट माई हस्बैंड वॉज नॉट वेरी पॉजिटिव ऑन दिस। तो क्योंकि मैंने उसको कोई इंजीनियरिंग की कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन करवाई थी, आई वॉज ओनली रिलाइंग ऑन मेरिट की मेरिट बेसिस पे उसका किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा। सो कमिंग जुलाई 2023 आई वॉज वेरी कंफ्यूज, क्योंकि तब तक समझ में आ गया था कि गुरुजी से कुछ मांगना नहीं है, आपने सिर्फ गुरुजी को मानना है। सो डॉटर की इतनी बड़ी करियर की डिसीजन कि वो इंडिया में पढ़े या बाहर पढ़े, वो डिसीजन मैं अपने आप नहीं लेना चाहती थी। एंड गुरुजी ने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़वाई, तो उसमें परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि वॉट एवर यू टॉक टू गॉड, वॉट एवर यू टॉक टू योर गुरु, वो गुरु अपने हार्ट में उसको इंस्क्राइब कर लेता है एंड फिर वो उस चीज को अपने ही टाइमिंग में आपको आंसर देके ब्लेस करते हैं। सो दिस थिंग वाज देयर इन मी कि जो मैं गुरुजी को बोलूंगी, पूछूंगी, जवाब तो मुझे पक्का देंगे, पक्का से देंगे। सो गुरुजी को मैंने अरदास करी, गुरुजी इट इज जुलाई, अगस्त में मुझे कोई आई हैव टू फाइनलाइज अ काउंसलर फॉर हर इन केस शी वांट्स टू गो एंड स्टडी अब्रॉड, बिकॉज अक्टूबर में फॉर्म्स आ जाते हैं। एंड ये डिसीजन शुड नॉट बी माइन कि मैं अपना एस्पिरेशन फुलफिल कर रही हूँ उसको बाहर भेज के। अगर वो डिसीजन उसके लिए ठीक नहीं है तो वो नहीं जाएगी। आप कहीं पर भी उसको इंडिया में पढ़ा दो, जहां पर आप उसको रखोगे मैं आपकी रजा में राजी हूँ, पर डिसीजन आपका होगा, डिसीजन मेरा नहीं होगा। तो आप मुझे इंडिकेशन दो कि मुझे उसको बाहर भेजना है, आप मुझे कुछ इंडिकेशन दो। संगत जी, मैं ये बात बोल के बैठ गई पाठ करने। This was, I think, this was 5th July 20, I think, no, sorry, I'm confused with the date. This was 5th July 2022 जब मैंने गुरुजी से बात करी थी, not 23, 2022। एंड उस टाइम पर पाठ करने बैठ के, रात का टाइम था, 9:15 का टाइम था। मेरी डॉटर ने बेड के कॉर्नर पे, मैं एक कॉर्नर पे थी, दूसरे कॉर्नर पे उसने फोन चार्जिंग पे लगा दिया, अपना फोन, और वो चली गई अपने कमरे में। एंड जैसे ही वो गई, उसके व्हाट्सएप पे मैसेज आया, एक आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया। एंड आई जस्ट कॉल्ड हर कि कम एंड कलेक्ट योर फोन, मैं पाठ कर रही हूँ, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। संगत जी, शी कम्स, शी पिक्स अप हर फोन, again there is a hello message from her WhatsApp to another school ka group. She says, why are you writing hello on my phone? I said, can't you see मैं इस कॉर्नर में बैठ के पाठ कर रही हूँ, अभी 1 मिनट पहले तुम अपना फोन चार्जिंग पर रख कर गए हो। Why would I get up and type hello on your this thing? And instantly that point of time it struck me कि this is Guruji giving me my answer. 5th जुलाई को हेलो का मैसेज आता है, उसका पासपोर्ट रिन्यूअल के लिए गया होता है। 7th जुलाई को सुबह 10 बजे आई गेट हर पासपोर्ट।
renewed passport. So again I took it as a blessing. It was obviously गुरुजी का blessing कि उन्होंने उसका passport अपने birthday वाले दिन bless करके भेजा. 5th July को he said, he gave a message of hello indicating, giving me a green signal. I took it as a green signal because perhaps मेरे दिमाग में वो चीज डाली कि you go ahead. And क्योंकि passport भी 7 जुलाई को आया तो इन दोनों को combine करके I took the decision that she should go abroad. And जैसे जैसे उसके forms भरे, उसके calls आते गए, and she got to very good university in Hong Kong, 2 universities in Hong Kong. But again I was confused कि गुरुजी मैं इनकी initial fees तो acceptance fees पे कर रही हूँ, but I'm not sure कि ये इसके लिए सही है या नहीं है. So आप please मुझे गाइड करो कि ये सही है या नहीं है. It should again not be my decision कि she should go to Hong Kong. संगत जी, वही 23 अप्रैल का ड्रीम दर्शन जिसमें गुरुजी ने प्रशा के डिप्रेशन के बारे में बताया था, उसी ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने ये भी मुझे बताया. मैं उनको जब वो आते हैं तो मैं उनको बोलती हूँ शुक्राना गुरुजी कि सिमर इज माय डॉटर, कि उसका हांगकांग में एडमिशन हो गया है. संगत जी, गुरुजी कहते हैं हांगकांग ओयो हैगा ना जो समुंदर दे नाल हैगा, समुंदर दे विच हैगा. मैं कहती हूँ हाँ जी गुरुजी. कहते हैं वो अपने फ्रेंड्स नाल दोस्तां नाल जाएगी पानी दे विच ते कहेगी मैं अपने दोस्तां नाल जा रही हूँ पापा मम्मी, तुसी की कर लोगे. संगत जी, आई हैड नो आंसर, आई वाज ब्लैंक. एंड ये सोचकर तो मेरा दिमाग खराब हो गया ड्रीम में कि गुरुजी मैंने तो और जगह ज्यादा अप्लाई भी नहीं किया है. And morning when I get up, I tell this to my husband. Obviously, he does not agree कि हमने already initial fees pay कर दिया है. Don't go by any dream. And she is going to Hong Kong. इसके बाद तो it was again a very restless month, full of anxiety for me कि एक जगह मैंने फीस पे कर दी है, माइंडसेट हो गया कि बच्चे ने ये कोर्स करना है. एंड गुरुजी ने कोर्स के बारे में भी बताया कि वो कोर्स नहीं करना है. मैं वो वाला पार्ट का सत्संग अभी नहीं करूंगी बिकॉज वो सत्संग अभी येट टू बी कंप्लीटेड है, येट टू गेट कंप्लीटेड है. तो गुरुजी कहते जब कब सत्संग कंप्लीट हो तभी आप बताइए, तो वो वाला पार्ट में पेंडिंग रखूंगी. संगत जी, आई वॉज वेरी कंफ्यूज कि अब मैं क्या करूं. एंड आई वाज प्रेइंग अगेन टू गुरुजी, प्रेइंग वेरी वेरी हार्ड कि आप बताओ. इतने में इन द मीन टाइम उसको कुछ यूके की यूनिवर्सिटी से कॉल आया. And UK again, my husband sick in UK नहीं भेजना है for reasons best known to him only. Then Canada की university से, very prestigious university, she gets a call. After being rejected, she gets accepted after a month from this university, which was again a very big surprise and a kind of indication by Guruji only कि जहाँ पर बच्चा एक बार reject हो जाए वहां पर कभी एक्सेप्ट नहीं होता. सो इनके 2 कैंपस थे. एक कैंपस में जो मेन कैंपस में शी हैड अप्लाइड, वहां पे वो रिजेक्ट हो गई 1 महीना पहले. एंड 1 महीना बाद शी गेट्स अ कॉल फ्रॉम द अदर कैंपस. एंड कनाडा अगेन हस्बैंड वाज नॉट वेरी वेरी कन्विंस्ड, बट आई हैड नो ऑप्शन. इनिशियली जब मैंने बात करी तो इट वाज अ स्ट्रेट नो. एंड जैसे हस्बैंड ने नो किया, गुरुजी ने मुझे मैनी आंटी का सत्संग सुना दिया. मैनी आंटी वाज प्लानिंग टू टेक अ पीआर एंड शिफ्ट टू कनाडा. एंड उनके हस्बैंड कैसे डेड अगेंस्ट थे एंड कैसे गुरु महाराज जी ने उनके हस्बैंड को मन चेंज किया एंड उनको मनवाया. दैट वाज माय आंसर कि मान तो वो जाएंगे पर क्या टाइम लेते हैं, कैसे मानते हैं, दैट आई हैड टू लीव ऑन गुरुजी. एंड अगेन with Guruji's divine intervention, he agreed to send my daughter to Canada. And Sangat, you will not believe, again I was in doubt कि Guruji ये decision आपका ही है, मेरा तो नहीं है ना. आप please just stamp it कि आप कर रहे हो. And जब daughter का वीजा लग के आया कनाडा का, it again came to me. It was stamped on 5th July 2023. And it came on 7th July, Guruji's birthday. So 5th July 2022, Guruji gives a hello message confirming that she can go ahead and apply. 7th July को Guruji passport bless करते हैं.
5th July visa gets stamped and 7th July I get the visa. And जब उसने जाना था अगस्त में, अगेन कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ कि उसकी कैंपस के पास जो एयरपोर्ट है, कैंपस इज जस्ट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, देयर वाज अ ह्यूज फॉरेस्ट फायर इन दैट एरिया इन ब्रिटिश कोलंबिया एंड all airports were closed and flights were suspended. And daughter was going for the first time. I was not accompanying her. I was slightly stressed. But Guruji being again Guruji, 25th August की उसकी रात की फ्लाइट थी. रात को सोते हुए ही I just woke up with so much of fragrance, and I knew कि गुरुजी उसको bless कर रहे हैं. संगत जी, वो पूरा preceding week flights were suspended or were operational only for 2 or 3 hour basis. और जो उसका टाइमिंग था फ्लाइट का, उस पे तो कोई फ्लाइट अराइव ही नहीं हो रही थी उस एयरपोर्ट पे. 25th August, after having Guruji's fragrance in my sleep, morning में when I check up the status of the airport had resumed all normal flights from that day. उसके बाद गुरुजी महाराज को पता है, वो उसको वहां ले गए एंड शी इज ऑल सेटल्ड हैप्पीली. गुरुजी ने उसको ड्रीम दर्शन भी दिए, 2 बार ही दिए, बताने के लिए कि वो उसके साथ हैं, उन्हें पता है कि वो क्या करा रहे हैं उसके साथ. एंड जो उसका कोर्स का भी सत्संग है, आई एम श्योर वो भी महाराज जी बहुत जल्दी कंप्लीट करा के मुझे चांस देंगे शेयर करने का. सत्संग और शेयर करूंगी. This is 2021. It is Rakhi. मैं राखी बांधी मैंने गुरुजी को 22nd August 2020. It's a very personal satsang, but I'm still sharing because I want to tell everybody कि गुरुजी कैसे bless करते हैं अपनी संगत को. 2021 अगस्त मैंने गुरुजी को राखी बांधी एंड गुरुजी को बोला कि गुरुजी जो भी गिफ्ट आप देना चाहो आप दे देना, मेरा राखी का गिफ्ट है, आपको पता है आपने क्या देना है, आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग. एंड उसके बाद मैं शिव पुराण सुनने बैठ गई मॉर्निंग की पूजा के बाद. शिव पुराण में संगत जी रुद्राक्ष का अध्याय आता है एंड मेरे मन में थॉट आता है कि गुरुजी not Guruji, कि रुद्राक्ष शिवजी रुद्राक्ष is such a pure kind of a this thing blessing कि जो शिवजी की tears से produce हुआ है and which gives so many blessings. So मेरे मन में भी इच्छा हुई कि मुझे भी कभी रुद्राक्ष पहनने को मिले, but I would not want to like it to purchase it from the market. I wanted to be pure and कि मुझे वैसा कुछ कभी पहनने का मौका मिले. ये थॉट आई, आंखों में आंसू आए, शिव जी को बस प्रणाम किया एंड आई वेंट विद माय डेली रूटीन. इट वाज अ फेस्टिवल डे, आई वाज वेरी बिजी. रात को 10 बजे जब मैं अपना फ्री होकर अपना गोइंग टू स्लीप, आई वाज जस्ट रिमूविंग माय ज्वेलरी, और जब मैंने अपनी ज्वेलरी को अपने उसमें ज्वेलरी बॉक्स में रखा, देखा, डाला, संगत जी यू विल नॉट बिलीव, देयर वाज अ 5 मुखी रुद्राक्ष lying in my purse. This was unbelievable for me. Again गुरुजी महाराज ने उसको इतना ब्लेस किया कि जब मैं गुरुजी को चंदन का टीका लगाती हूँ, that same टीका in same color that was उस रुद्राक्ष पे लगा हुआ था. पर मुझे बिलीव नहीं हुआ. I could not believe कि मैं इतनी blessed हूँ कि जो सुबह दिमाग में थॉट आया वो गुरुजी रात को ऐसे पूरे कर रहे हैं. नेक्स्ट डे मैं गुरुजी को अगेन जोत जलाती, गुरुजी से बात करती, गुरुजी के स्वरूप से कि गुरुजी आप मुझे कोई सॉलिड वाला प्रूफ दो कि ये आपने ही मुझे ब्लेस किया है, कि ये कहीं और से, मतलब मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग मेरे साथ हो सकती है. एंड मैं गुरुजी मैं डाउट में रहकर इसको नहीं पहनना चाहती, मैं आई वांट टू वेयर इट विद प्योर surrender, faith and love and believe in you कि हाँ आपने मुझे ये गिफ्ट किया है as my राखी का गिफ्ट. and what I was telling you in the morning, संगत जी राखी वाले दिन I was sitting में with my brother, हम लोग कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की बात कर रहे थे. गुरुजी कैसे प्रूफ देते हैं ये मैं आपको बता रही हूँ. एंड आप सबको पता है कि गुरुजी is there in all our conversations, wherever we are, whatever we talk, गुरुजी hears and is witnessing, and वो सब कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं. उन्होंने ये मेरे को प्रैक्टिकल करके बताया कि ये वही है.
उन्होंने ही दिया है। मैं अपने ब्रदर के साथ कुछ बात कर रही हूँ एंड नेक्स्ट डे 23 अगस्त को माई भाभी गिव्स मी अ मैसेज व्हाट्सएप पे कि शी वांट्स द आईपी एड्रेस, शी वांट्स ए फेसबुक पेज पे उनका लिंक, दैट शॉपिंग उसका पेज, शॉपिंग पेज का। मैं वो शॉपिंग पेज ऐड देखती हूँ फेसबुक पे, मुझे कहीं नहीं दिखता वो, एंड आई जस्ट टेल हर कि मुझे नहीं मिल रहा है, नेक्स्ट टाइम आई कम अक्रॉस मैं आपको साथ शेयर कर दूंगी। ये बात खत्म हो गई। एंड शाम को जब मैं मंत्र जाप करके उठी 7:30 बजे के बाद, आई जस्ट सॉ माई मोबाइल, उस पे मैसेंजर पे कुछ कॉन्वर्सेशन था एंड आई नेवर यूज मैसेंजर, बहुत रेयर मैसेंजर यूज करती हूँ। संगत जी, जब मैंने उस शॉपिंग पेज से कभी कुछ मंगवाया होगा तो मैंने उन पे अभी एक मैसेज भेजा होगा कि मेरी डिलीवरी लेट हो गई है, मेरी डिलीवरी नहीं आई है, आप कब तक भेजेंगे मेरा सामान। तो उसी मैसेज पे there was a message from my side which said what is your website URL. I was totally shocked again कि मैंने तो ये मैसेज नहीं भेजा, this is not me. And जब मैंने मैसेज का टाइम देखा, it was exactly that time when I was having a conversation with my भाभी on WhatsApp कि मुझे नहीं मिल रहा है। तो obviously जब मैं उसको मना कर रही हूँ मुझे नहीं मिल रहा, I will not be sending, मुझे पता भी नहीं था कि शायद उनको मैं ऐसे कांटेक्ट भी कर सकती हूँ। And technical word URL. So again Guruji showed me कि I am there in all your conversations. मैं किसको डाउट कर रही हूँ और मैं किसको क्वेश्चन कर रही हूँ और मैं किससे क्या प्रूफ मांग रही हूँ। So with that, this is again one of the very very blessings close to my heart कि गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया रुद्राक्ष पहनने के लिए, 5 मुखी रुद्राक्ष जो मैंने पहना हुआ है। शुक्राना गुरुजी। लास्ट सत्संग मैं करूंगी अपने मदर इन लॉ का ब्लेसिंग का। माय मदर इन लॉ वाज नॉट वेल लास्ट ईयर फरवरी में, दोनों डॉटर्स के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, उनका फर्स्ट बोर्ड था एंड मेरी मदर इन लॉ इज अ क्रॉनिक लंग्स पेशेंट, उनके बार बार लंग्स में पानी भर जाता है एंड उनका वो एपिसोड कोइंसाइड हुआ मेरे डॉटर के बोर्ड एग्जाम्स के साथ। एंड आई वाज वेरी हैसल कि पूरे बच्चों का पूरे साल का हार्ड वर्क है, इन केस शी इज हॉस्पिटलाइज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है एंड आई हैव माय दोनों बच्चों के एग्जाम्स, तो मैं कैसे मैनेज करूंगी। एंड आई अगेन ओनली वन रिजॉर्ट हमेशा जो रहता है हमारे पास, आई वेंट अप टू गुरुजी एंड आई प्रेड टू हिम कि जो आपको मंजूर, जैसे आप कराओगे, आई हैव नो ऑप्शन, मुझे उस चीज के थ्रू पास करना ही पड़ेगा, आपको पता है आपने क्या करना है। Her reports were all this thing bad and doctor had asked her to hospitalize and put her in ICU. मैं मंडे बड़े मंदिर गई and I asked for प्रसाद। संगत जी प्रसाद में लेके आती थी but I didn't give it to everybody. That day सेवादार अंकल told कि ये प्रसाद आप उन्हीं को दीजिएगा। It was इमरती प्रसाद and समोसा प्रसाद। उनका ऑक्सीजन वॉज डिपिंग। आई टोल्ड हर कि आप इसको अपना ऐसा मेडिसिन समझ कर ही खा लो, आप इसको समोसा प्रसाद एंड जलेबी समझ के मत खाओ। संगत जी उनका सैचुरेशन वॉज 90, शी वॉज सपोज टू गेट एडमिटेड इन ICU। 48 hours again, less than 48 hours, उनका सैचुरेशन वॉज अगेन बैक टू 96, 97। विद दैट गुरु जी का ब्लेस्ड समोसा प्रसाद एंड इमरती प्रसाद, उनका जो कंजेशन था, चेस्ट कंजेशन था, वो अपने आप ही क्लियर हो गया, जो पिछले 15 दिन से एंटीबायोटिक से, नेबुलाइजर से, किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा था। सो दिस इज गुरुजी। आई थिंक आज के लिए मैं इतना ही शेयर करना चाहूंगी, बट ये जरूर कहना चाहूंगी कि विद गुरुजी देयर हैज बीन नो लुकिंग बैक फॉर द पास्ट 4.5 years। जब से गुरुजी से जुड़े हैं बहुत बहुत गुरुजी की कृपा रही है एंड गुरुजी ने सब चीजें अपने आप ही हाथ देकर सिखाई हैं, whether it's through shabads or through dream darshans or through experiences, there has been no mediator, nothing। and the most important जो क्लासरूम रहा है वो रहा है गुरुजी की पुरानी संगत के सत्संग, जिन्होंने गुरुजी को समझने का, गुरुजी के बारे में, गुरुजी के तरीके बहुत बहुत कुछ सिखाया है। सो दे आर लाइक फुटप्रिंट्स कि जिनको फॉलो करके वी हैव समथिंग टू होल्ड ऑन, कि गुरुजी के पाथ पे चलने के लिए हमारे पास एक डायरेक्शन है।
बस गुरु जी से आगे यही अरदास है कि वो हमेशा हमेशा ऐसे ही अपना हाथ हमारे सर पे रखें और आगे ही आगे लेके जाएं इस रास्ते पर।